हेलो के व्यूअर्स, तो आई एम बैक विद एपिसोड 1 पार्ट 2। कोयांग हंसते हुए कांगिल से कहता है कि तुमने मुझे वहाँ क्यों नहीं बुलाया जब इतना सब कुछ हो गया। तभी कांगिल कहता है कि आप मिस्टर पार्क के साथ खाना खा रहे थे। कोयांग कहता है वो एक रात में मर नहीं जाता अगर मैं उससे नहीं मिलता, मैं नेक्स्ट टाइम उससे मिल लेता, वो वेट कर सकता था। खैर छोड़ो, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अभी। काश मैं हुआन को वहाँ पे ह्यूमिलिएट होते हुए देख पाता। कांगिल वहाँ की सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। तभी कांगिल कहता है आई एम सॉरी, मैंने वो सारी मिटा दी। कोयांग पूछता है तुमने मिटा दी? तुम इस जगह के मालिक हो क्या? ये तुम्हारा काम नहीं है। तब उन्हा अपनी फ्रेंड मियू के साथ बैठी होती है और मियू कहती है क्या उसे बच्चों के स्नैक्स ड्रग्स लगे? रुको, वो एक गैंगस्टर नहीं है और वो ड्रग्स भी करता है, तुम श्योर हो ना? उन्हा कहती है मैंने डजन से भी ज्यादा गैंगस्टर देखे जब मैं छोटी थी। मियू कहती है तो तुम्हें डम्पलिंग स्टोर जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता जब तुम किसी चीज में इन्वॉल्व होती। जब तुम योनवो को ढूंढ रही थी तभी मियो और उन्हो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो चल रही होती हैं और स्कूल की ड्रेस में आइसक्रीम खा रही होती हैं। तभी एक बाइक वाला आकर उनकी आइसक्रीम पर एक कार्ड फेंक कर जाता है जिसपे योनहू लिखा होता है और वो दोनों उस एड्रेस पर पहुंच जाती हैं, पर वो कोई पर्सन नहीं होता है। ऐसे ही उन्हो योनवो को ढूंढते ढूंढते काफी जगहों पर फंस जाती है। लास्ट में मियो उन्हा से योनवो का नाम छुपाने के लिए एक डॉक्टर की चेस्ट पर हाथ रख देती है जिसमें, और उस डॉक्टर की वाइफ वहाँ पर आ जाती है। तभी उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। तभी उन्हा कहती है कि मुझे ये भी नहीं पता कि अब वो जिंदा है कि नहीं। लास्ट मैंने उसे 23 साल पहले सुना था। मैं बहुत ग्रेटफुल होंगी कि वो जिंदा हो। नेक्स्ट हम अपने सेकेंड लीड यानी ह्योनवू को देखते हैं जो कि पब्लिक प्रोस्टिट्यूटर भी होता है। और नेक्स्ट ह्योनवू के ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है जिसमें टेक के बारे में बात हो रही होती है। तभी एक आदमी उठकर कहता है कि ये अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर से ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया। इसने हमसे इतनी मिन्नतें करी थी कि हम इसे जॉब दे दे, तो हमने इसे जॉब दी और ये इतना अनग्रेटफुल है। और इसने सिंपल सी जॉब मांगी थी वेयर हाउस को मैनेज करने की, पर ये तो वही पुराना बेकार आदमी निकला। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बाकी सब लोग कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें तो पहले से ही पता था कि ये ट्रबल करेगा। तभी वन टेबल पर अपना हाथ मारने लगता है और सब शांत हो जाते हैं और कहता है कि मैंने देखा है कि आप सब लोग भी पहले बेकार ही इंसान थे। मुझे पता है इंसान नहीं बदलते, पर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऐसा कभी ना कभी हमारे साथ भी होगा। नेक्स्ट ह्योनवू की कोलीग संग कहती है कि ये ओबोंग गैंग का लीडर रिलीजियस कैसे बन गया। तभी मिस ऑफिसर ओ उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और ह्योनवू एक फ्लैशबैक देखता है जिसमें ओबोंग गैंग का लीडर कहता है कि ये सब उस सोजी हुआन की वजह से हुआ है। जब से उसने अपनी सोशल एंटरप्राइजेस खोली है वो मेरे हर एक जरूरतमंद आदमी को ले गया। कोई भी इस दुनिया में यकीन करने लायक नहीं है, तो अब मैं भगवान को ट्रस्ट करता हूँ। और एक बोर्ड पर समझाता है कि किटी गैंग यांग ही के द्वारा बनाई गई है। जो कोयांग है और सोजी हुआन है ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तभी ह्योनवू कहता है सोजी हुआन बहुत जाना पहचाना नाम है। नेक्स्ट उन्हा के बॉस मीटिंग में कहते हैं कि अब अवार्ड सेरेमनी का टाइम आ गया है। वन कहता है कि इतनी इलस्ट्रेशन की ज्यादा जरूरत थी क्या? तभी जेसू कहता है कि विदाउट इसके बिना कस्टमर कंप्लेन करते कि हमने ये बच्चों के लिए नहीं बनाया। तभी वन कहता है हमारा सबसे छोटा सदस्य क्या कहता है? तभी लीडुंग ही जो कि 22 साल का होता है कहता है मुझे लगता है ये सही है। इलियोंग कहता है कि टू बी ऑनेस्ट हमारी कंपनी के इमेज के हिसाब से ये सूट तो नहीं कर रहा, शायद ये काम ना करे। तभी वन कहता है तो हम क्या करें? तो इलियांग कहता है कि हमें कस्टमर्स के रिस्पॉन्स चेक करने के लिए कुछ सैंपल्स निकालने चाहिए। वन कहता है कहाँ? नेक्स्ट हम फूड फेस्टिवल को देखते हैं जिसमें सभी लोग होते हैं, वन के मेंबर्स भी होते हैं और उन्हा भी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही होती है। प्रमोशन वीडियो खत्म करने के बाद उन्हा थर्स्टी डियर के स्टॉल की तरफ देखकर कहती है वो इतना खाली क्यों है? तभी उतने में मानो और जेसू बोलते कि सभी लोग इधर आइए और सॉसेजेस को ट्राई कीजिए। तभी जेसू एक बच्चे को अपने सॉसेजेस को ट्राई करने के लिए आगे बढ़ता है। उतने में उस बच्चे का फादर आता है और उनसे कहता है कि ये एक्स कॉन्स हैं, पता नहीं इन्होंने इसमें क्या मिला, और वो लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। बाहर जाते हुए इलियोंग को पता चलता है कि फूड फेस्टिवल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जेसू बाकी सभी मेंबर्स को मना कर ही रहा होता है कि बॉस को कोई कुछ नहीं बताएगा। उतने में वन वहाँ पर आकर पहुंच जाता है और वो आकर कहता है मैंने तुम्हें अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए कहा था, ना कि लड़ने के लिए। तभी जेसू बोलता है आप यहाँ क्यों आए हैं बॉस? तो वन कहता है कि तुमने इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा कर दिया और मुझे तो देखने आना ही था। तभी जेसू कहता है कि वो हमें क्रिमिनल्स कह रहा था। तो वन कहता है क्या तुम पहले क्रिमिनल नहीं थे? अगर तुम्हें इसने ये चीज याद दिलाई है तो तुम्हें उसको थैंक्स बोलना चाहिए था, ना कि इसकी कॉलर पकड़ने
करनी चाहिए थी। बाकी सब लोग हुआन को सॉरी कहते हैं और हुआन कहता है मेरा दिन बहुत खराब गया है, ये सब पैक करो और घर चलो। इतना कहकर हुआन वहाँ से चला जाता है। आगे देखते हैं तो उन्हा बच्चों को पिज्जा बनाना सिखा रही होती है। हुआन उन्हा के स्टॉल के पास से ही होकर गुजर रहा होता है, तभी वो देखता है कि ये लड़की तो देखी देखी सी लग रही है। उन्हा उस टाइम बच्चों के साथ आटा उड़ा उड़ा कर खेल रही होती है और हुआन उसे देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे जिसमें उन्हा और हुआन की काफी अच्छी केमिस्ट्री दिखेगी। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।